हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टडी कर क्लास 6th का चैप्टर फ्रैक्शन। अब सबसे पहले हम फ्रैक्शन स्टडी करेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है? तो फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल। क्लियर? अब ये पार्ट ऑफ ए होल क्या होता है? होल मीन्स टोटल क्वांटिटी। जो टोटल क्वांटिटी का जो पार्ट होता है हमारे पास वो फ्रैक्शंस है। अब इसको कैसे स्टडी करेंगे बेटा? अब हमारे पास एक ग्रुप है और उस ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स हैं। उस 10 स्टूडेंट्स में हमें 2 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया। दिस इज द फ्रैक्शन। क्लियर? अब फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट मीन टू से, एक हमारे पास लाइन है, एक हमारे पास न्यूमरेटर रहता है और एक दूसरा हमारे पास डिनोमिनेटर रहता है, और इसको हम कहते हैं डिवीजन लाइन। ये हमारे पास कौन सी लाइन है? डिवीजन लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल तो जैसे ऑलरेडी मैंने ले लिया है यहाँ पे, जैसे 2/10। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 5/7, तो ये हमारे पास डिवीजन लाइन है। अब 5 हमारे पास क्या है? 5 इज द न्यूमिनेटर एंड 7 इज द डिनोमिनेटर। तो 7 को हम लोग क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। आइए बेटा इसको आगे स्टडी करते हैं, एक स्टोरी के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं फ्रैक्शंस को। तो सुहास एंड जो हमारे पास फ्रीदा है, दोनों के दोनों फ्रेंड्स हैं। तो एक बार क्या होता है कि सम टाइम जो सुहास है वो अपना लंच बॉक्स लाना भूल जाता है। तो फ्रीदा उसको इनवाइट करती है। तो फ्रीदा के पास कितनी पूरीज हैं? उसके पास 5 पूरीज हैं इन हर लंच बॉक्स। अब उनको वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? तो उसने क्या किया, सबसे पहले 2 पूरी खुद के लिए रख ली और 2 पूरी उसने सुभाष को दे दी। क्या किया? 5 पूरी को कैसे डिवाइड करेंगे? 2 अपने पास रखी और 2 उसने सुभाष को दे दी। अब एक पूरी जो बच गई उसके पास, एक पूरी कुछ उसने 2 टुकड़े कर दिए। दैट मीन्स हाफ पूरी जो है वो अपने पास रख ली और हाफ पूरी उसने किसको दे दी? सुभाष को दे दी। तो यहाँ से हमारे पास जो कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन वो अंडरस्टैंड होता है। इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं। आइए कुछ फिगर्स हमारे पास हैं, उन फिगर्स के थ्रू हम लोग इनको स्टडी करते हैं। सो ऑलरेडी बेटा कुछ फिगर्स हैं यहाँ पर। तो फिगर्स जैसे ये फिगर हमें दे रखी है, तो सबसे पहले हम पार्ट्स काउंट करेंगे। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये जो कलर जो रीजन है इसका फ्रैक्शन कितना है। तो सबसे पहले पार्ट्स काउंट करने आपको 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 7 पार्ट्स हैं और 7 पार्ट में से कितने पार्ट शेडेड हैं? तो यहाँ पे ओनली 3 पार्ट शेडेड हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बना? टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। तो टोटल को हमेशा हम कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास 7 है। कितने शेडेड हैं? यहाँ पर 3 पार्ट हैं। तो फ्रैक्शन हमारे पास बन गया 3/7। इन द सेम फिगर यहाँ पे 7.4 है। यहाँ भी हम काउंटिंग करेंगे सबसे पहले पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? यहाँ पे 8 पार्ट हो गए हमारे पास। और शेडेड कितने हैं? यहाँ पर 1 शेडेड है। ठीक है, तो ये इस फिगर का ये फ्रैक्शन हमारे पास आ गया। ओके, तो ऑलरेडी बेटा मैंने आपको बता दिया फ्रैक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ऑफ ए होल। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ये हमारे पास पार्ट है होल का। और होल क्या है हमारे पास? जो टोटल क्वांटिटी है वो क्या हो सकता है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके पास ना ग्रुप। जैसे यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं? यहाँ पे 7 ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 8 ग्रुप्स हैं। ओके, सो ऑलरेडी मैंने आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन बता दी। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप और ए रीजन ही बोल सकते हैं। जैसे सपोज ये हमारे पास रीजन है, तो इसका अगर हम टोटल पार्ट कर दें तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया। ओके, अब एक चीज बेटा आपको याद रखनी है, जब भी हम फ्रैक्शंस काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या होने चाहिए? इक्वल डिवीजन होने चाहिए। अगर हम इक्वल डिविजन्स करते हैं तभी हम फ्रैक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज हम फ्रैक्शन नहीं ले पाते हैं। अगर सपोज ये फिगर दे रखी है और मैंने अनइक्वल डिविजन्स कर दिए और मैं कह रहा हूं इसका फ्रैक्शन बताओ, तो यू कैन नॉट टेल द फ्रैक्शन ऑफ दिस शेडेड रीजन बिकॉज ये इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है। वी कैन नॉट टेल द फ्रैक्शन। क्लियर हुआ आपको? आइए बेटा अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं और वहां से अंडरस्टैंड करते हैं और डिटेल में फ्रैक्शंस को। नाउ
एक्सरसाइज 7.1। अब ये बहुत इजी है। सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है कि राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड रीजन। तो पहला काम मैंने आपको क्या बताया, पार्ट्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। तो जो होल क्वांटिटी हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। और कितने शेडेड हैं, यहाँ पे 2 ही शेडेड हैं, 1 and 2। तो 2 पार्ट हमारे पास शेडेड हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन हमारे पास क्या आया, 2/4। इन सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में सबसे पहले आप पार्ट्स काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल जो होल क्वांटिटी आपके पास क्या आ गई, 9 आ गई। होल क्वांटिटी क्या आ गई आपके पास, 9 आ गई। क्लियर। अब इन 9 पार्ट्स में से आपके पास कितने पार्ट शेडेड हैं, तो एक पार्ट को छोड़ के सभी शेडेड हैं, मींस हमारे पास 8 पार्ट यहाँ पे शेडेड हैं। तो फ्रैक्शन हमारे पास बन गया 8/9। नाउ इन द थर्ड पार्ट, इस केस में हमारे पास होल क्वांटिटी कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पर 8 पार्ट हैं। अब 8 पार्ट में कितने शेडेड हैं, यहाँ पर ओनली 4 पार्ट हमारे शेडेड हैं। नाउ इन दिस केस इन द फोर्थ पार्ट, अब फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं 1 2 3 4, ये इक्वली डिवीजन है बेटा, यहाँ पे इक्वल डिवीजन है। तो इन 4 पार्ट में से ओनली 1 पार्ट आपका शेडेड है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन बन गया 1/4। नाउ इन दिस केस 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हमारे पास इस फिफ्थ पार्ट में होल क्वांटिटी बन गई 7। और कितने शेडेड दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 3 पार्ट शेडेड हैं। तो ये बन गया हमारे पास 3/7। ओके, नाउ इन द सिक्स्थ पार्ट, अब सिक्स्थ पार्ट को थोड़ा ध्यान से करेंगे। और नाउ इन द सिक्स्थ पार्ट, अब ये जो सिक्स्थ पार्ट में टोटल हमारे पास जो काउंटिंग कर लो 4 4 8 12। तो होल क्वांटिटी हमारे पास 12 आ गई। और इसमें जो शेडेड हैं, जो भरे हुए हैं, तो भरे वाले 1 2 and 3। तो यहाँ पे 3 है। तो हमारे पास होल क्वांटिटी क्या आ गई, 12 है। और शेडेड कितने हैं, 3 है। तो फ्रैक्शन क्या बन गया हमारे पास, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बन गया 3/12। नाउ इन द सेवंथ पार्ट, तो टोटल हमारे पास आ गए 10। तो अब 10 में से शेडेड यहाँ पे मुझे सभी शेडेड लग रहे हैं। तो इसका फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गया, 10/10। नाउ 8th पार्ट में, अब 8th पार्ट में हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो होल क्वांटिटी हमारे पास 9th पार्ट में, एक बार फिर 8th पार्ट में, सॉरी 8th पार्ट में हमारे पास होल क्वांटिटी 9 है। और शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आ गया 4/9। तो फ्रैक्शन यहाँ पे 4/9। ओके, अब 2 पार्ट और हमारे रह जाते हैं यहाँ पर, 9th and 10th। अब 9th पार्ट में जल्दी से काउंट करेंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो होल क्वांटिटी हमारे पास आ गई 8। अब 8 में से कितने शेडेड हैं, 1 2 3 4। तो फ्रैक्शन हमारे पास बन गया 4/8। यहाँ पे कितने पार्ट है हमारे पास, 2 होल क्वांटिटीज है, 2 पार्ट हैं। और एक पार्ट, इसका जो हाफ पार्ट है, 1 पार्ट जो है वो शेडेड है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें फिगर्स दे रखी थी और उन फिगर्स में से हमने फ्रैक्शन निकालना सीखा शेडेड पोर्शन का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम कलर करेंगे। ओके, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे बेटा आपको फ्रैक्शन दे रखा है। तो फर्स्ट केस में फ्रैक्शन क्या दे रखा है, यहाँ पे 1/6। ऑलरेडी कितने पार्ट है यहाँ पर, 6 पार्ट हैं। तो एक को शेडेड करना है। तो आपकी मर्जी है, किसी एक को आप क्या कर दो, शेडेड कर दो। तो मैं किसी एक पार्ट को क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर रेड कलर से शेडेड कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे 2/4 4 पार्ट है। तो आपकी मर्जी है, एनी 2 को, किसी को भी आप शेडेड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 एक पार्ट को शेडेड कर दिया। ओके, तो इनको पहले कॉपी पे ड्रॉ कर लेना है, बुक को गंदा नहीं करना है। क्लियर। तो यहाँ पे 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में आपको एक को शेडेड करना है। तो यहाँ पे मैं 1 पार्ट को मैंने शेडेड कर दिया। तो ये फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/3। यहाँ पे 3/4। तो इस केस में क्या करोगे, आपको 3 पार्ट को शेडेड करना है। तो 1 पार्ट ये शेडेड हो गया, दिस इज द सेकेंड पार्ट, ये शेडेड कर दिया, दिस इज द थर्ड पार्ट, ये मैंने शेडेड कर दिया। क्लियर। तो ये फ्रैक्शन मेरे पास बन गया 3/4। ओके, नाउ अब जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में देख लेते हैं 4/9। तो एनी 4, किसी को भी आप 4 को शेडेड कर दो। तो फर्स्ट ये शेडेड हो गया, सेकंड ये वाला शेडेड कर दिया हमने, थर्ड ये वाला शेडेड कर दिया, और एक ये वाला शेडेड कर दिया। कोई भी आप चूज कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो ये फ्रैक्शन क्या बन गया हमारे पास, 4/9।
ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब 3 में देखते हैं क्या पूछा गया है। आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। तो ऑलरेडी मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हम फ्रैक्शंस लेते हैं तो इक्वल पार्ट होने चाहिए। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में और 1 में हमने क्या देखा, ऑल पार्ट्स इक्वल्स हैं और उन इक्वल पार्ट्स में से कहीं एक पार्ट आपका शेडेड है, कहीं 2 शेडेड हैं, कहीं आपके 3 शेडेड हैं। ओके, एरर क्या है? तो एरर क्या है बेटा, ये इक्वली डिवाइड नहीं हुए हैं। अब इक्वली डिवाइड कैसे होंगे ये? अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता, ये सुनो, तब तो हम फ्रैक्शन लिख सकते थे, बिकॉज एक पार्ट शेडेड है, एक पार्ट शेडेड नहीं है। तो इसका 1/2 ये हुआ, जैसे मैंने इसको लाइन ड्रॉ की। क्लियर हुआ आपको कि नहीं? तो इसका रीजन क्या लिखोगे आप कि ये जो पिक्चर्स हैं सभी का एक ही रीजन है। अगर सेकंड फिगर को मुझे इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता तो कैसे करता? सेंटर से करता। क्लियर? अगर मैं इसको डिवाइड करता तो मैं ऐसे करता, 4 इक्वल पार्ट हो गए। पर यहाँ पे तो इक्वल पार्ट हो नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे कि दीज फिगर्स, ये जो पिक्चर्स हैं, ये फिगर्स हैं, दीज फिगर which are shaded does not represent the fraction, does not represent the fraction। क्यों? because they are not equally divided, इक्वली डिवाइडेड। तो ये रीजन आपने लिख देना है, कॉमन रीजन लिख देना तीनों फिगर्स के लिए। ओके, बिकॉज ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चंस, कुछ वर्डिंग के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहा हूं मैं पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ए डे इन 8 आवर्स। तो आपको सबसे पहले 8 आवर्स का फ्रैक्शन निकालना है। तो टोटल आवर्स क्या होते हैं बेटा? टोटल्स आवर्स इन अ डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। ओके, और ये बात समझ में? अब वो कह रहा है फ्रैक्शन आपको लिखना है, तो फ्रैक्शन आपसे पूछा गया है, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 8 आवर्स ऑफ ए डे। तो होल क्वांटिटी क्या होगी? डे होगी। तो डे में आपके पास कितने आवर्स हैं? 24 आवर्स। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 1/3। अगर आप 8/24 लिखते हो तब भी राइट है, या तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो तब भी ये राइट है। क्लियर हुआ कि नहीं? नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 को मैं यहीं पे कर दे रहा हूं आपके सामने। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। तो यहां भी बेटा वही बात है। तो 1 आवर्स जो आपके पास है इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो वो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि 40 मिनट्स का फ्रैक्शन फाइंड आउट करो आवर के थ्रू। तो यहाँ पे 40 मिनट्स और 1 आवर नीचे आएगा, तो 1 आवर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? टोटल होल क्वांटिटी क्या हो गई? होल क्वांटिटी हमारे पास 60 मिनट हो गई। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 4/6 और ये भी हमारा 2/3। तो यहाँ भी आपके पास जो फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन आ गया 2/3। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये सेम ही थे। तो होल क्वांटिटी को आपको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। आर्या हैज bought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 wives forget to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. A parts आपसे पूछा गया है, तो how can Arya divide his sandwich so that each person has an equal share? वो कैसे डिवाइड करेगा कि हर आदमी को इक्वल शेयर मिल जाए?
एंड व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो यहाँ पे दो पार्ट हैं, तो सबसे पहले ए पार्ट को हम लोग स्टडी करते हैं। तो ए पार्ट में क्या कहा है कि आर्या कैसे डिवाइड करेगा सैंडविच को कि हर आदमी को इक्वल शेयर मिल जाए। अब आर्या लाया कितना है, सबसे पहले देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सैंडविच कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सैंडविच, टोटल नंबर ऑफ सैंडविच कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, सैंडविचेस आएगा। एंड सेकंड हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3 हैं। अब 2 सैंडविच हैं और लड़के कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। क्लियर। अब कैसे डिवाइड करेंगे, हर आदमी को इक्वल शेयर मिले, तो इसमें क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन क्या बन गया हमारे पास, 2/3। होल क्वांटिटी कितनी होगी, 3, और सैंडविच कितने हमारे पास, 2, तो हर आदमी को कितना मिलेगा, 2/3। अब इसको और वर्डिंग में लिखना है तो आप लिख सकते हो ईच पर्सन या ईच बॉय गेट 2/3 ऑफ द सैंडविचेस। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, एक आदमी को कितना शेयर मिलेगा, 2/3 मिलेगा। अब सेकंड पार्ट में जो बी पार्ट है, बी पार्ट में वो कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। नाउ बी पार्ट में विच पार्ट ऑफ ए सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। अब व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच, तो ये जो आपके पास मैंने यहाँ पे सैंडविच एक ड्रॉ कर दिया, जैसे सैंडविच। अब वो कह रहा है कि एक सैंडविच का जो कितना पार्ट एक बॉय को मिलेगा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो ईच बॉय को कितना मिलेगा, तो ईच बॉय शेयर या विल गेट लिख दो, विल गेट द शेयर कितना होगा। अब देखो बेटा, ये जो सैंडविच आपको दिख रहा है, दिस सैंडविच, इसके हम कितने टुकड़े करेंगे, इक्वल। इसके हम 3 इक्वल पार्ट करेंगे, तो एक एक बांट लेंगे। वैसे ही दूसरा सैंडविच जो होगा उसके भी हम कितने पार्ट करेंगे, सेकंड सैंडविच के भी हम 3 पार्ट करेंगे। तो एक पार्ट एक को दे देंगे, दूसरा पार्ट दूसरे को, तीसरा तीसरे को। तो एक सैंडविच का होल क्वांटिटी कितनी होगी हमारे पास, 3। एक सैंडविच की बात हो रही है, 3। अब एक बच्चे को, एक बॉय को कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो इसका हमें आंसर आ गया 1/3। तो ए पार्ट का अगर टोटल पूछा जाए तो 2/3 है। अगर एक बच्चे को, एक बॉय को कितना रिसीव हो रहा है, तो 1/3 हो रहा है एक सैंडविच का। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहीं पे कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है कंचन डाइज ड्रेसेस, सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, सी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस सी फिनिश्ड। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अब नंबर ऑफ ड्रेसेस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस हमारे पास हैं 30। ओके, और उसने कितनी डाइज की हैं, डाइज ड्रेसेस, तो कितनी डाइज ड्रेसेस की हैं, 20 ही अभी तक कंप्लीट की हैं। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन अब किसका पूछ रहा है, सी फिनिश्ड। अब कितना काम किया है भाई उसने, टोटल काम तो उसको 30 का मिला था, कितना काम किया है, ओनली 20 किया है। अभी तक उसने 20 ही ड्रेस फिनिश की हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये जो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 2/3। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। क्लियर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, और 8 को यहीं पे मैं कर दे रहा हूं, 8 पार्ट को मैं यहीं कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर। ओके, अब वो कह रहा है सभी नंबर्स को आप लिख दो, लिख देते हैं भाई नंबर्स 2 से लेके 12 तक। तो नंबर्स 2 to 12 लिख दो इसको, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ। अब 9 के बाद क्या आएगा आपके पास,
10, 11 और 12 तक लिखने थे। अब प्राइम नंबर ऑलरेडी हमने क्लास 6 में सीखा है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका एक ही फैक्टर होता है, 2, 3, 5, 7 एंड देन 11। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। ओके, अब काउंटिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमारे पास कितना आ गया? अब फ्रैक्शन, अब यहाँ पे प्राइम नंबर्स हमारे पास आएंगे, प्राइम नंबर्स काउंटिंग में, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, होल क्वांटिटी लिख दो या टोटल नंबर लिख दो। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे इक्वल्स टू आप 5 लिख सकते हो क्योंकि 5 प्राइम है। ऐसे अब नंबर्स काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो काउंटिंग में ये नंबर्स कितने आ गए हमारे पास? काउंटिंग में नंबर आ गए 11। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बन गया? 5 और नंबर्स हमारे पास हैं 11, 5/11। यहाँ पे कैंसलेशन नहीं हो रही है। तो अगर कैंसलेशन नहीं हो रही है तो हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 टू 113। अब क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। वो कह रहा है कि 102 से लेके 113 तक नंबर्स लिख दो। तो हम लिख देते हैं बेटा नंबर्स, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। ओके, नंबर्स लिख दिए। अब अगेन फिर यहाँ से वो कह रहा है कि यहाँ पे प्राइम नंबर फिर से लिखो बेटा। तो यहाँ पे प्राइम नंबर फिर से लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे नंबर्स आपको पता होने चाहिए कि जो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। ओके, टोटल नेचुरल नंबर्स भी काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल नेचुरल नंबर हमारे पास कितने आ गए? 12। काउंटिंग में हमने कर लिया। अब यहाँ पे प्राइम नंबर्स ढूंढते हैं। तो प्राइम नंबर्स, पहला प्राइम 103, ठीक है। 103 ये नंबर आपका किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको 103 ही डिवाइड कर सकता है। 107 और 107 के बाद 109, ये आपको देखना होगा एक बार, जो नंबर डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। तो 2, ये तो 102 तो 2 से डिविजिबल, ये 4 भी डिविजिबल हो जाता है, 5 भी हो जा रहा है ना। इसके ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 6 भी। तो ऐसे आपने ट्राई करना है कि जो नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं। हम यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो नंबर्स मेरे पास आ गए 103, 107, 109, 113। तो काउंटिंग में कितने हो गए? ये 4 हो गए। तो फ्रैक्शन क्या आ गया? आप तो अब जान गए होंगे फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम। होल क्वांटिटी हमारे पास 12 है और फ्रैक्शन जो प्राइम नंबर के फ्रैक्शन पूछे गए थे वो 4 हैं। तो ये कैंसिल हो रहा है, 4 3 12। तो जो आंसर हमारे पास आ गया वो आ गया 1/3। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल हैज x इन देम। ओके, इस सर्कल के अंदर जो x है ना वो कितने हैं? तो सबसे पहले बेटा आपको क्या देखना है कि टोटल्स आपके पास कितना है। ये तो आप जल्दी से पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का तो आंसर आप लिख ही सकते हो। तो टोटल हमारे पास क्या है? तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू होल क्वांटिटी 1 2 8 है हमारे पास। होल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? 8 है, ठीक है। या टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स लिख लो आप। तो ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सर्कल। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल 8 और नंबर ऑफ सर्कल विद x, नंबर ऑफ सर्कल विद x वाले कितने हैं? 1 2 3 4। तो क्या फ्रैक्शन बन गया? 4/8। इसको कैंसिल करके तो ये हमारे पास आ गया 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब जल्दी से स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अब वो कह रहा है क्रिस्टन रिसीव CD प्लेयर ऑन हर बर्थडे। शी वोट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर एज ए गिफ्ट। 3 CD उसने खुद खरीदी और 5 उसको गिफ्ट मिल गई। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल CD
अब टोटल सीडीज कितनी हो गई, टोटल सीडीज तो अब 3 तो उसको मिली थी, खुद खरीदी उसने, और 5 उसको गिफ्ट मिल गई, तो टोटल कितनी होगी 8। अब वो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर, ओके। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब 2 क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टू टोटल सीडी सी वाई। यहाँ तक क्वेश्चन है कि टोटल में से जिसने उतने बाई किए हैं उसका फ्रैक्शन क्या है। और दूसरा क्वेश्चन, अब बेटा यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडी डिड सी वाई, उसने कितनी खरीदी हैं। तो बाई वाली सीडी मैं लिख देता हूँ, वाई सीडीज कितनी है उसकी 3 हैं, ओके। और गिफ्ट वाली सीडीज कितनी है, गिफ्ट सीडीज कर लो यहाँ पर, तो वो उसको 5 है। तो फर्स्ट पार्ट में वो आपको क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टू टोटल सीडी डिड ही वाई, ओके। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ सीडीज, फ्रैक्शंस ऑफ सीडी शी वॉट कितनी उसने खरीदी, टू द टोटल, टोटल तो हमें पता है 8 है। अब कितनी खरीदी है उसने, 3 खरीदी हैं, तो 3/8 हो गया। अब सेकंड पार्ट वो कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ सीडी सी रिसीव्ड एज ए गिफ्ट, या एज सीडीज एज गिफ्ट कर दो, एज गिफ्ट। तो टोटल तो 8 ही है, अब गिफ्ट में कितनी मिली है उसको 5। नाउ यहाँ पे फ्रैक्शन हमारे पास बन गया 3/8 और यहाँ पे फ्रैक्शन बन गया 5/8। तो इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज हमारी 7.1 ये हमारी कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू वेरी मच।